हमारे को टिकट न दे के गलत किया है। मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ, पदाधिकारी बन के काम कर रहा हूँ। पहला भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय मैंने यहाँ पे खोला है बहुजन विकास आघाड़ी के सामने। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं माँ के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो शिवसेना धनुष बाण के चिन्ह पे अभिषेक सिंह ठाकुर लड़ रहे हैं वो मेरे विरोधी है, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। आप और किसका होगा, क्योंकि आप निर्दलीय हैं, तो आपकी मनी दिली ख्वाहिश क्या है? हमारे टिकट श्रीमान राजन नाइक ने काटा है। आने वाले 2029 में हम उनको दिखाएंगे कि आपका भी टिकट कट सकता है। राजन नाइक का भी आँख खुल जाएगा कि जो आप बाहर से लाए हो यहाँ चलेगा नहीं। उत्तर भारतीयों को छला गया है यहाँ के एमएलए के द्वारा। जाति दुश्मनी है। हमारे राजन नाइक जी यही कर रहे हैं और आगे भी उनकी वही मंशा है। हम पिछले 15 साल से शेखर धुरी जी के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे व्यक्ति है वो। उनके साथ भी गद्दारी हुई, अभय कक्कड़ की ही देन थी। तो कल रजगज के साथ में पूरी टीम के साथ गए, पर्चा भरे, एबी फॉर्म भी मिला। शाम को फिर उनको 1 घंटे के बाद उनको बोलते हैं आपको बैग लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? तो लाइट हो, पानी हो, राजन नाइक कभी नहीं, किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा राजन नाइक का। हमने वोट दिया, हमने जितवाया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आदित्य सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं नाला सोपारा पूर्व के स्लम क्षेत्र में हूं। ये प्रभाग नंबर 19 है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जो उम्मीदवार है यहाँ से 19 से संतोष यादव जी हैं। ये हालांकि भाजपा के कार्यकर्ता थे, लेकिन इनके साथ में नाइंसाफी की गई, जिसके चलते इनका नाम तो संतोष है लेकिन इनके मन में असंतोष फैल गया और इन्होंने निर्दलीय जो है वो अपनी उम्मीदवारी का अर्ज दाखिल किया है। इस वार्ड से ये यहाँ पर इस प्रभाग से चुनाव लड़ने वाले हैं। क्यों लड़ने वाले हैं जानते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। क्या कहेंगे, आपकी पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया? मैडम, हमारी पार्टी ने हमारे को टिकट न दे के गलत किया है। मैं पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता बन के काम कर रहा हूँ, पदाधिकारी बन के काम कर रहा हूँ। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैडम, मैं संतोष भवन से लेके पेल्हार तक पहला भारतीय जनता पार्टी का जनसंपर्क कार्यालय मैंने यहाँ पे खोला है बहुजन विकास आघाड़ी के सामने। ऐसा मैं पहला व्यक्ति हूँ जो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रथम कार्यालय खोलने का काम किया हूँ मैं इस क्षेत्र में। आप यहाँ पर बारिश के दिनों में भी आपके कई वीडियोस वगैरह आए हैं, नाले वगैरह साफ करें, आप क्यों उम्मीदवारी क्यों दाखिल कर रहे हैं? मैडम, हमारे यहाँ की इतनी समस्या है, इतनी समस्या आप सामने देखिए, इतनी गंदगी है। हमारे यहाँ नाला चौकअप हो जाता है। वसई विरार महानगर पालिका किसी प्रकार का कोई काम आज तक नहीं किया है। जब लोगों का तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता, पानी भर जाता, तो हम लोग स्वयं से उतर के उस नाले की सफाई करते हैं और अपने कामों को जो साफ करके उस नाले को क्लियर करके लोगों का दुख तकलीफ दूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप इंतजार नहीं करते कि कोई आएगा, हम वो फोन करेंगे, घंटी मिलाएंगे, तब कोई आएगा तो काम होगा, ऐसा खुद उतर जाते हैं? ऐसा कभी हम लोगों ने इंतजार नहीं किया कि हम नगर पालिका को बुलाए या हम ऐसा करें। हम स्वयं से साफ सफाई में लग जाते हैं और ये आज से नहीं कर रहे मैडम। हमारा आप सोशल मीडिया निकाल के देखेंगे तो मैं पिछले 12-15 साल से हम लोग हर साल बारिश के टाइम पे ये काम करते हैं, साफ सफाई का। हो सकता है कि पार्टी को आपके अंदर कोई काबिलियत ना दिखी हो, उनको लगा हो कि आप नहीं जीत कर आ सकते हैं, क्योंकि कई लोगों का ऐसा कहना है वो जीतने वाले उम्मीदवारों को टिकट दे रहे हैं। नहीं, ऐसे जीतने वाले तो इसके पहले जब गठबंधन हुआ था, प्रदीप शर्मा चुनाव लड़े थे नाला सोपारा 132 से, तो भी उनको जिताना चाहिए था। फिर राजन नाइक हमारे हमारे एमएलए साहब जो अभी है, उतने टाइम वो जिला अध्यक्ष थे तो उन्होंने उनका विरोध किया। हमने उनके विरोध में भी उनके साथ खड़े रहे। हम लोग यहाँ से लगभग 150 से 200 बाइक ले जाएगा उनके रैली में, हम उनके साथ थे। राजन नाइक के ऐसे कैसे आप बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बदौलत राजन नाइक चुनाव जीते हैं। अगर हमारे क्षेत्र में आप घूमकर किसी भी एक नाम को पूछेंगे तो लोग आपको यहाँ बताएंगे कि संतोष यादव ही है जो लोगों का काम करेंगे। हम काम करने के लिए राजनीति में आए हैं, हमको हमारा व्यक्तिगत कोई फायदा नहीं। पिछले 12 साल से हम ये काम यहाँ कर रहे हैं। हमने अपना व्यक्तिगत आज तक राजनीतिक कोई फायदा नहीं उठाया मैडम। हम तो लोगों से लड़ते रहे। बहुजन विकास आघाड़ी जैसे एक बड़ी पार्टी के सामने, यहाँ पे बड़ी पार्टी बोली जाएगी, उसके सामने हम लोग पहली बार कार्यालय खोला। हमने उनके वजह से मारा मारी किया, हम जेल गए हैं, अपनी पार्टी को बड़ा किया है। आपकी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थी नहीं, खाली पार्टी की वजह से ऐसा हुआ मैडम। पार्टी की वजह से आपने ये किया। उसके बावजूद आपके साथ में नाइंसाफी की गई है। क्या लगता है महायुति के उम्मीदवार कौन है यहाँ पर? यहाँ पे महायुति ने उम्मीदवार बनाया है अभिषेक सिंह ठाकुर को। आप इस क्षेत्र में पता कर लीजिए, अभिषेक सिंह ठाकुर तो बहुत छोटा नाम है। यहाँ के एमएलए विलास तरे साहब है, राजन नाइक साहब है, उनको आप उनका फोटो निकाल के लोगों को दिखा लीजिए, मेरा फोटो दिखा दीजिए। इस क्षेत्र में अंदर आप घूम लीजिए, इन चारों फोटो को आप दिखा के सबको घर घर आप घूम के आप खुद सर्वे कर लीजिए कि इन चारों फोटो में आप किसको पहचानते हो। कौन लोगों के बीच में रहता, कौन लोगों के बीच में रहता है और आप किसको पहचानते हो। जनता आपको बता देगी कि ये संतोष यादव को पहचानते, ये 3 कौन है, हम उनको नहीं जानते।
ऐसा एक विषय। मैडम आप अपनी मर्जी से कहीं भी किसी भी घर में जाओ, ये चारों फोटो आप दिखा दो, संतोष यादव चेहरा ही आप यहाँ पे लोगों को दिखेगा। अभी मेरे साथ पार्टी ने नाइंसाफ़ी नहीं किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है। माँ अपने बेटे के साथ गद्दारी नहीं करेगी। यहाँ का जो क्षेत्र नेतृत्व था श्रीमान राजन नाइक जी, उन्होंने मेरे साथ गद्दारी किया है। उनके साथ मैं पिछले 12 साल से मैं काम कर रहा था, मेरे हर काम को जानते थे, वो मेरे हर काम को सराहते भी थे। फिर भी मेरे साथ गद्दारी करके यहाँ पे महायुक्ति का एक कैंडिडेट बनाया अभिषेक सिंह ठाकुर, जो किसी काम का व्यक्ति ने आज तक किसी भी कहीं भी ऐसा कोई एक काम हो जो दिखा दे कि मैंने जनता के लिए किया हो। क्या लगता है जीत कर आएंगे आप, कितना दावा है? मैडम हम लोग 101% जीत के आएंगे। प्रभाग क्रमांक 19 में अगर जाति समीकरण के हिसाब से भी देखो, ये लोग ने ये भी नहीं देखा, यहाँ पे 3600 यादव है, एक नंबर पे है। अभिषेक सिंह की बिरादरी, मैं ऐसा बिरादरी में नहीं बांटना चाहूंगा, पर मैं बता रहा हूँ वो मात्र 1200-1300 है, फिर भी उनको टिकट है। मैं यहाँ पे इस धानुबाग की जनता का मैं मूड जानता हूँ, मिजाज जानता हूँ। पिछले 3 चुनाव में हमने बहुजन विकास आघाड़ी के सामने सांसदी में पूरा का पूरा बूथ जीता है, विधायकी में हमने 4 बूथ जीता है। मैडम मुझे मालूम है हमारे क्षेत्र की जनता हमारे साथ है, ये चुनाव 100% हम निर्दलीय जीत के आएंगे। लेकिन अब आपकी लड़ाई जो है वो विरोधियों से नहीं बल्कि अपनों से ही है। अपनों से है। अपनों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। नहीं, हमारे अपने है ही नहीं ना। हमारा अपना अगर भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे कोई टिकट पे चुनाव लड़ता तो मेरा अपना था, मैं उससे लड़ने में घबराता। हमारे सामने शिवसेना गुट का उम्मीदवार अभिषेक ठाकुर है, जो मेरा अपना है ही नहीं है, पहले से विरोधी रहा है। उसको लोग अपना समझे, मैं नहीं समझ सकता। मैंने पहले बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है, मैं माँ के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जो शिवसेना धनुष बाण के चिन्ह पर अभिषेक सिंह ठाकुर लड़ रहे हैं वो मेरे विरोधी है, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हाँ। जीतेंगे? जीतूंगा मैडम। महापौर किसका होगा इस महापौर मैडम अभी मैं निर्दलीय हूँ तो मैं बताएंगे। क्योंकि आप निर्दलीय हैं तो आपकी दिली ख्वाहिश क्या है? नहीं, दिली ख्वाहिश मैं अभी नहीं बता पाऊंगा आपको, मैं 16 तारीख को बताऊंगा। 16 तारीख को बताएंगे। चलिए इस दुविधा में भी नहीं डालेंगे हम आपको। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर काम किया है, उसके बावजूद आपके साथ में नाइंसाफी की गई है। विधानसभा के चुनाव का आपने जिक्र किया, लोकसभा का चुनाव का आपने जिक्र किया। इन चुनाव में आप साथी बनकर, सारथी बनकर लगातार उतरे हैं, उसके बावजूद ये नतीजा आपको फलसफा मिला है। अभी तो कैसा लग रहा है? विधानसभा लोकसभा में मैं कमल के फूल के साथ में था। हमें जो जिम्मेदारी मिली प्रदेश से, केंद्र से, उसे हमने निभाया, बखूब निभाया। हर एक घर में हमने हमारे चुनाव चिन्ह कमल को पहुंचाया, जो उसके पहले चुनाव चिन्ह मिला उसको पहुंचाया। लोग हमारे साथ थे, अच्छा माहौल बनाया। सारे बूथों पे हमने हमारे कार्यकर्ताओं को बैठाया और बूथ जीत के दिया। फिर भी अगर हमें इस भावना से हमारे टिकट को अगर श्रीमान राजन नाइक ने काटा है, आने वाले 2029 में अगर काटा है या काटा है? काटा है। आने वाले 2029 में हम उनको दिखाएंगे कि आपका भी टिकट कट सकता है 132 नालासोपारा विधानसभा। अगली बार नहीं बनने देंगे? नहीं बनने देंगे मैडम। अगर उन्होंने इतना काम करने के बाद, इतना उनका सपोर्ट इनके जनता के बीच में रहने के बाद भी अगर हमको टिकट नहीं मिला, रिजल्ट ये मिल रहा है, हाँ, तो हम राजन नाइक का भी विरोध शुरू से करते रहेंगे, उनको भी हम नहीं बनने देंगे। जिस तरीके से आप कह रहे हैं, इतना काम करने के बावजूद, इतने पुराने कार्यकर्ता होने के बावजूद आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन वहीं आप देखेंगे तो 2 महीने पहले आए हुए लोग या कुछ महीने पहले आए हुए लोग, 2 दिन पहले आए हुए लोग, उन लोगों को टिकट मिल रहा है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैडम देखिए, भारतीय जनता पार्टी सूट बूट धारी तो लोग जो दाखिल हो रहे हैं वो तो जनता उनको सबक सिखा देगी। मात्र 15 तारीख को ही राजन नाइक का भी आँख खुल जाएगा कि जो आप बाहर से लाए हो वो यहाँ चलेगा नहीं। वो सोशल मीडिया पे वो लोग बराबर बने रहते, काम करते होंगे तभी तो बने रहते होंगे। नहीं, कुछ नहीं, ऐसा नहीं मैडम। मैं आपको बताना चाहूंगा, इस विधानसभा में आपने फुल कवरेज किया है, हमने आपके न्यूज को हमेशा नजदीक से देखा है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही था वैसे ही बिहार में उत्तर भारतीय का मैं जिला अध्यक्ष था इसके पहले। हम लोगों ने इतना दिन रात एक मेहनत करके 3 सीट जीत के दिया है। इस विलास तरे साहब को, राजन नाइक जी को इस क्षेत्र में कोई नहीं पहचानता। मैंने बोला ना, फोटो लो के घर घर पे जाओ। फिर भी इस पूरे वसई विरार महानगर पालिका में हमारा ऐसा अनुमान था कि 30 से 35 उत्तर भारतीय को टिकट जो है वो राजन नाइक जी देंगे या हमारा यहाँ का शीर्ष नेतृत्व देगा। ऐसा नहीं हुआ है मैडम। उत्तर भारतीयों को छला गया है यहाँ के एमएलए के द्वारा। कोई जाति दुश्मनी है क्या? नहीं, आपके साथ ही नहीं, बहुत से लोग अपना कुनबा बड़ा करा जा रहा है मैडम। उत्तर भारतीयों को पीछे करके दबाया जा रहा है। और यहाँ पे जो नए मराठी कार्यकर्ता भी खफा है। शेखर धूरी, कल आप देखेंगे 40 साल पुराने कार्यकर्ता जो निष्ठावंत तरीके से डटे थे, उन्होंने कल दामन छोड़ दिया और बीवीए का दामन थामा। देखा मैडम, बहुत पुराने थे। हमने उनके साथ इमरजेंसी के टाइम में जेल गए, वो अटल बिहारी वाजपेयी के समय। बिल्कुल मैडम, हम उनके साथ पिछले 15 साल से शेखर धूरी जी के साथ काम कर रहे हैं और अच्छे व्यक्ति है वो। उनके साथ भी गद्दारी हुआ। इससे बहुत, अभी हमारे अभय भाई थे, इसके पहले
पहले जिला अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, जिला अध्यक्ष थे, महामंत्री थे, युवा इतनी टाइम महामंत्री थे। उन्होंने एक अलग जगह युवा मोर्चा में इतना बड़ा क्रांति लाया, इतना बड़ा टीम तैयार किया, उसके बदौलत आज टीम हमारे विनीत भाई काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। पर उस अभय कक्कड़ की ही देन थी। उनका एबीए फॉर्म देने के बाद, चुनाव पर्चा भरने के बाद, तो कल रजगज के साथ में पूरी टीम के साथ गए, पर्चा भरे, एबी फॉर्म भी मिला। शाम को फिर उनको 1 घंटे के बाद उनको बोलते हैं आपको बैक लेना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ये सारा रिजेक्ट कर दिए, सरासर नाइंसाफी है। चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? मैडम चल बस एक ही रहा है कि उत्तर भारतीयों को दबाओ, पर प्रांतीयों को जो बाहर से उनको दबाओ, यहाँ के स्थानिक जो है उनको उठाओ। हमारे राजन नाईक जी यही कर रहे हैं और आगे भी उनकी वही मंशा है। आज 2029 को चुनाव में उत्तर भारतीय उनको जवाब देने के लिए बैठा है मैडम। 101% उत्तर भारतीय राजन नाईक जी को जवाब देगा और वो नाला सोपारा विधानसभा से किसी उत्तर भारतीय को चुन के लाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। विश्वास है अभी आपको? कितना विश्वास है महानगर पालिका के चुनाव में? महानगर पालिका के चुनाव में मैडम बहुत कांटे की टक्कर है। मैं अपक्ष में हूँ, मैं मेरा जानता हूँ कि मैं बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ूंगा प्रभाग क्रमांक 19 से। बाकी और सब पे जैसा जैसा हो रहा है जनता वैसा वैसा प्रतिकार देगी। अगर गलत किया है कहीं कहीं पे पार्टी ने, तो पार्टी को भुगतना पड़ेगा किसी एक व्यक्ति के हिसाब से जिसका नाम राजन नाईक है। अब तो आपकी काबिलियत पर सवाल उठ गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट ना देकर। अब यही तो है मैडम, ये देखने वाली बात है। जिसको टिकट नहीं मिल रहा था उन्होंने कम से कम 3000 लोगों की बाइक रैली निकाली थी जब इसके पहले का आमदारी का चुनाव हुआ था, तो उनका सपोर्ट हम लोग ने किया था। उनको भी पार्टी काबिल नहीं समझी थी, तभी ना शर्मा जी को लाई थी, प्रदीप शर्मा जी को। अभी उनको टिकट दिया है तो देखेंगे आगे चल के क्या होता है। पार्टी को हम मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले लोग हैं, क्योंकि हमने पहले बताया कि भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है। यहाँ का जो नेतृत्व है श्रीमान राजन नाईक जी है, जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया है, हमें उनका विरोध है बस। तो अभी आपके नाक की बात है ये? हाँ, नाक की बात है। चुनाव 101% लड़ेंगे मैडम, अगर जनता का ऐसे विश्वास है। आपको फोन करके बिठा देंगे, सेटल कर देंगे। इतना किसी में मैडम, इतना किसी की औकात नहीं कि ये भारतीय जनता पार्टी और मैं आरएसएस का व्यक्ति हूँ, मुझे कोई जबरदस्ती बैठा दिया फोन करके। नहीं आया क्या अभी तक? आया तो, पर मैंने उस हिसाब से उत्तर दिया है मैडम। मुझे अपने छोटे छोटे लोगों से फोन करवाया जा रहा है, पर मैंने उनको उत्तर दिया है कि जो मैंने पिछले 15 साल में मैंने जो यहाँ पे किया है, उसके लिए आप लोगों ने जो रोकथाम लगाया है वो कब खत्म करेंगे। हम चुनाव लड़ेंगे मैडम 19 से और जीत के आएंगे, अगर आप लोगों का, यहाँ का जनता का भरोसा रहा मेरे ऊपर। क्या कहेंगे, जीत पाएंगे? जी बिल्कुल जीत पाएंगे। क्यों जीत पाएंगे? अरे वैसा काम किए मैडम एरिया में। क्या कहेंगे? क्यों नहीं जीतेंगे मैम? ये कैमरा ये देखिए, वो सूट बूट वाला क्या इस नाली में उतरेगा? ये भाई हमारे पिछले 10 साल से इस नाले में उतर रहे हैं और काम कर रहे हैं। यहाँ चाहे रोड हो, लाइट हो, ट्रांसफार्मर हो, हर काम ये करते हैं यहाँ पे। तो क्यों नहीं जीतेंगे? 100% जीतेंगे। आप बताइए। बिल्कुल 100% हम लोग वोट दे के जिताएंगे। आप लोगों को वोट देना है। बिल्कुल हम लोग वोट दे के जिताएंगे। हमारा पूरा 100% सपोर्ट है, हमको भरोसा भी है। और बाकी और सब लोग देंगे, यहाँ पे जितने लोग हैं सारे लोग वोट देंगे मैडम। वोट देंगे? वोट देंगे 100% है। संतोष यादव जी। दूसरा कोई नहीं जीतेगा, वहाँ पे एक ही है, संतोष यादव बस। संतोष यादव क्योंकि यहाँ पे काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। काम बोलता है, क्योंकि यहाँ के जितने भी सब उत्तर भारतीय मोर्चा के लोग हैं और सब संतोष यादव जी को वोट दें। पिछले चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव, हमने पार्टी के लिए बहुत सारा काम किया, लेकिन उनके साथ ये गलत हुआ है। किसको देख के वोट दिया? वो पार्टी को कि संतोष यादव जी के दम पे, क्योंकि संतोष यादव जी पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं और उनके काम के वजह से हमने उनको वोट दिया, क्योंकि ये यहाँ पे रह रहे हैं ना, ये यहाँ पे काम देख रहे हैं ना, लाइट हो, पानी हो। राजन नाईक कभी नहीं, किसी ने चेहरा भी नहीं देखा होगा राजन नाईक का। हमने वोट दिया, हमने जितवाया, हमने नहीं पोस्टर बैनर पे ही देखे हैं बस। यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे अगर बात करेंगे तो कहीं नहीं देखा गया है, कहीं नहीं देखा गया है। संतोष भाई को ही वोट देंगे सब यहाँ, क्योंकि यहाँ इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। कितना अच्छा काम किया? अब क्या बताएं, यहाँ नाले में उतर के साफ किए हैं, किसी का प्रॉब्लम होता है सॉल्व करके देते हैं, किसी लाइट बिगड़ता है उसका करके देते हैं। और क्या चाहिए पब्लिक को? नाला देखिए आप, ये सब नाला वहाँ साफ करें, यूट्यूब पे देखिए। अभी ये जीते नहीं है इसलिए कर रहे हैं, जीत जाएंगे तब नहीं करेंगे, तब चले जाएंगे आप लोग? नहीं, तभी नहीं जाएंगे और करेंगे तभी। अब बिना पावर का जब इतना कर रहा है, जब पावर आएगा तो कितना करेंगे? तब अपना जेब भरता है इंसान पावर आने के बाद। नहीं, अभी तक हमने ये नहीं देखा संतोष यादव ने कि अपना जेब भरे हैं। किसी को तो सर फूटता है तो अपना जेब से पैसा लगा के हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। सर्वेश तिवारी। सर्वेश जी, क्या कहेंगे, कौन जीतेगा? संतोष यादव। क्यों? काम ऐसा किए उन्होंने। क्या कैसा किए हैं? बहुत सारे काम है ऐसे कि जो यहाँ पे आप घर घर जाके पूछ लीजिए, घर वाले सब बताएंगे। हम लोग चलो ठीक है, हम लोग बोलेंगे सब कि बुलाया के सिखाए हैं, ऐसा बुलवा रहे हैं, लेकिन आप हर एक घर में जाइए, आप पूछ लीजिए, हर एक आदमी बोलेगा कि संतोष यादव ने यहाँ पे काम किया है, 15 सालों से यहाँ पे है। यहाँ रास्ता नहीं था, इतना बड़ा पत्थर थे, तब से संतोष यादव यहाँ रहते हैं। हम लोग लगभग 10 साल से मैं भी रहता हूँ, हमसे कुछ पुराने हैं मतलब ये रहने के लिए। और बाकी इन्होंने हर चुनाव में मतलब काम किया है, हर चुनाव में ना कुछ देना है ना देना है पार्टी तो आज तक इन्होंने कुछ लिया नहीं है, हर एक दिया है। क्योंकि हम लोग हर एक चीज़ ने दिया है इन्होंने। जो भी होता है चुनाव, हर एक
हर एक मदद, हर एक चीज़, गाड़ी बस आदमी जितना होता है अपने जेब से करके लेके जाते हैं। राजन नाईक हो या विलास तरे हो, कोई भी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का काम पहले करते थे और हमेशा करते रहेंगे। कमल देख के वोट नहीं देंगे? नहीं, कमल देख के नहीं करते। जो हमारे नेताजी का चुनाव चिन्ह आएगा उस पर हम लोग वोट करेंगे। कमल देख के वोट नहीं देंगे? नहीं, आप कमल देख के कैसे देंगे? नहीं देंगे। अरे उन्होंने बाप क्या रे। किया है? इंसान देख के वोट देंगे। यहाँ पे राजन नाईक जी को 15 साल हो गया है, यहाँ कभी आए नहीं है, ना कुछ काम दिखा है उनका। रास्ता गड़बड़ है, यहाँ रास्ता गड़बड़ है। गाड़ी नहीं आप आएगी। यहाँ से आए होगे, हम लोग भी यहाँ 15-20 साल से रहते हैं। यहाँ पे 18 साल से तो मैं देखे रहता हूँ। यहाँ राजन तो नाईक गड्ढा जी को कर दिया कोई नहीं जाता जानता है। है। एक संतोष यादव जी है जो यहाँ पे राजन नाईक को लाए हैं। हमने इसके पहले एमएलए का जो चुनाव था उसमें बाइक ले ली, हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और जिताया है। जिताने के बाद जिताया है कमल को ना? कमल को जिताया इस बार भी उसी को उनका जिताएंगे। उनका फर्ज होता था कि संतोष यादव को टिकट दे। इस बार भी तो उसी को जिताएंगे। ये बहुत गलत किया उन्होंने। इस बार कमल देख के वोट नहीं देंगे। नहीं देंगे। इस बार क्या देख के काम वोट देंगे? काम देख के वोट देंगे। क्या वोट देख के देंगे भैया? हम संतोष यादव जी को वोट देंगे, उनको कमल- देख के। कमल देख के कमल नहीं नो, ऑलरेडी हम इनके कहने पे करते हैं, इनके कहने भी करेंगे। इनका काम अच्छा है। हम लोग अपने जेब से रास्ता बनाते हैं, रास्ता आने जाने का। आज तक यहाँ जो भी है देखे होंगे रास्ते। ठीक बात। उत्तर भारतीय आंख बंद करके कमल को वोट करता है, आप नहीं करेंगे? यहाँ करता था, भाई की वजह से करता था। भाई उस पार्टी से जुड़े हुए थे, भाई जहाँ बोल रहे तो वहीं हम लोग करते थे। लेकिन इस बार हम लोग कमल का नहीं देख के करेंगे, हम लोग भाई का चेहरा देख के करेंगे, क्योंकि वो इंसान इतना काम किया हुआ है यहाँ पे। ना इंसाफी हो गई ना आपके भाई इंसाफी के हुआ, साथ? भाई के साथ ना इंसाफी हुआ है। भाई के साथ ना इंसाफी हुई है, बदला लिया जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे साफ तौर पर जो संतोष यादव हैं उनके साथ में जिस तरीके की ना इंसाफी की गई है उसको लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष फैला हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो नाले की स्थिति है, बरसात के समय यहाँ पर सफाई नहीं होती है, जिसके चलते ये नाला चौकअप हो जाता है और पूरी तरीके से पैक होने के चलते यहाँ पर जो है जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में कई बार वीडियोस देखने में सामने आए जिसमें संतोष यादव खुद यहाँ पर साफ सफाई करते हुए नजर आए हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बने रहने के लिए बल्कि उन्होंने यहाँ पर काम किया है, धरातल पर काम किया है। अब ऐसे में इनके साथ जो नाइंसाफी की गई है, ये लगातार जिस तरीके से सारथी बनकर भारतीय जनता पार्टी का इतने सालों से साथ देते रहे हैं, लेकिन अब इनके साथ पे जो गद्दारी की गई है उसी के चलते ये विरोध में इन्होंने अपना निर्दलीय पर्चा दाखिल किया है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लड़ाई कितनी कठिन होने वाली है, क्योंकि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम हर दिशा से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है कि कमल ने, भाजपा के वसई विरार के शीर्ष नेतृत्व ने गद्दारी की है उत्तर भारतीय समाज के साथ। हर समाज के लोग, राजस्थानी हो या तमाम जो लोग हैं, वो लगातार मुखर होकर इस मुद्दे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा जो आवाजें आ रही हैं, ये नतीजन क्या कुछ निकल पाता है, परिणाम क्या कुछ सामने आता है।